नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आपका स्वागत है आंकड़े हमारे फैसला आपका के खास कार्यक्रम में। दो बड़े विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी, कई सारे सवाल होंगे और लोगों की राय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर, हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनीये की मौत के पीछे व्हाट्सएप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के एक मैसेज से इस्माइल हनीये की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि हनीये की मौत की वजह व्हाट्सएप के को फाउंडर बोरिसोविच कुम है। ये दावा किया जा रहा है कि बोरिसोविच कुम ने इस्माइल हनीये के व्हाट्सएप से बेहद अहम सूचना लेकर इजराइल में मोसाद को दी। और इस थ्योरी के पीछे ये कारण भी बताया जा रहा है कि बोरिसोविच का यहूदी होना। ये कहा जा रहा है कि दुनिया का हर यहूदी इजराइल का मददगार होता है और बोरिसोविच कम ने इजराइल की मदद की। अब ये कहा जा रहा है कि बोरिसोविच से मिली सूचना को आधार बनाकर ही मोसाद ने इस्माइल हनीये की हत्या की प्लानिंग की और उसे तेहरान में मौत के घाट उतार दिया। हनीये के जनाजे में हजारों लोग उमड़े हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी व्हाट्सएप को ही हनीये की मौत का जिम्मेदार बताया है। दरअसल हनीये ने ईरान के तेहरान में एक सेफ हाउस में पनाह ले रखी थी और इस सेफ हाउस की लोकेशन हमास के दूसरे लीडर्स तक को नहीं पता थी। लेकिन इस लोकेशन से हनीये ने अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की गलती की। मोसाद ने हनीये के व्हाट्सएप पर एक स्पाईवेयर मैसेज भेजा और उस मैसेज पर क्लिक करते ही हनीये की सटीक लोकेशन इजराइल को मिल गई। और दावा है कि इस्माइल हनीये की लोकेशन मिलते ही मोसाद ने मिसाइल के सटीक हमले से हनीये को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि अब तक ना तो ऐसी किसी बात को तेहरान की तरफ से बताया गया है और ना ही हमास के किसी नेता का कोई बयान व्हाट्सएप को लेकर आया है। हनीये की तेहरान में मौत के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आशंका ये भी है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और इसी को देखते हुए एयर इंडिया ने इजराइल के शहर तेल अवीव की उड़ानें अगले आदेश तक बंद कर दी। वहीं ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्लाह ने लेबनान के उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इजराइल सेना के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में से सिर्फ 5 रॉकेट इजरायली सीमा में घुस गए। अभी तक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल पर हमले के लिए मेत्सुजुबा के उत्तरी इलाके से रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी गुरुवार को लेबनान के चमा में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 4 सीरियाई नागरिकों की मौत हुई थी, लेकिन लेबनान के कई लोग घायल हुए थे। और इसी हमले का जवाब हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक के जरिए दिया। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र मारा गया। फुआद शुक्र हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का सबसे करीबी कमांडर था और फुआद के बारे में इजरायली आर्मी ने यह दावा किया कि वो इजराइल में गोलान हाइट्स पर हमले के लिए जिम्मेदार था। फुआद को अल हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था। 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरक पर भी हुई बमबारी में उसका एक अहम रोल था। इसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 128 लोग घायल हुए थे। फुआद को 2019 में अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। उसके बारे में जानकारी देने पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। दरअसल 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। उसने लेबनान से गोलान हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हुए थे। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने 30 जुलाई को एयर स्ट्राइक की थी और हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया था। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत बंत पुन्नू की हत्या की कथित कोशिश को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से बयान दिया। दरअसल पुन्नू की कथित हत्या की कोशिश की जांच भारत में चल रही है और अब अमेरिका ने कहा है कि वो भारत में चल रही जांच के संबंध में भारत से जवाबदेही की उम्मीद करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वॉशिंगटन सीनियर लेवल पर सीधे तौर पर
भारत सरकार के सामने अपनी चिंताओं को उठाता रहा है। इधर ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा में भी गुरपतवंत सिंह पुन्नू की हत्या की कोशिश की गई है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दरअसल पुन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपों में निखिल गुप्ता नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया। जून में ही निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका लाया गया। अमेरिका के न्याय विभाग का आरोप है कि निखिल गुप्ता भारत सरकार का सहयोगी है और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पुन्नू की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि अमेरिका भी अब तक अपनी बात के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। इधर पुन्नू अपने खालिस्तानी आतंकी दोस्तों के साथ मिलकर कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहा है और भारतीयों को वापस लौट जाने की धमकी भी दे रहा है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से जूझ रहा है फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बाद अब भारत पर बड़े पैमाने पर दूसरे हथियार भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलीपींस नए हथियार खरीदकर चीन के खतरे से निपटने के लिए अपनी सेना को तैयार करना चाहता है। भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल ने कहा है कि प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए भारत के हथियार बेहद मुफीद है और आने वाले समय में फिलीपींस भारत में और हथियार भी खरीदता रहेगा। दरअसल चीन की दुश्मनी साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ चल रही है और सभी देश खुद को चीन का मुकाबला करने के लिए खड़ा कर रहे हैं। जोसेल का कहना है कि भारत फिलीपींस के लिए स्वाभाविक पार्टनर है और फिलीपींस की सेना को आधुनिक बनाने की अहम भूमिका निभा रहा है। फिलीपींस ने अपनी सेना की ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाई है जिसमें से ज़्यादातर साजो सामान भारत से ही खरीदा जाना है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी और उन्हें अपने तटों की सुरक्षा पर तैनात कर दिया। फिलीपींस की कोशिश अगले 10 साल में अपनी सेना को आधुनिक बनाने की है। भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस की डील $37.5 करोड़ में हुई है। दरअसल फिलीपींस के द्वीप देश हैं और फिलीपींस के पास साउथ चाइना सी में 7,600 द्वीप हैं जिनकी सुरक्षा करना फिलीपींस के लिए परेशानी बन रहा है। अब फिलीपींस ने भारत से मिली ब्रह्मोस को उन द्वीपों पर तैनात किया है जहां चीन अपना दावा जताता रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिलीपींस भारत से तेजस फाइटर जेट्स के साथ ही सारंग तोप और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील भी कर सकता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फैम मिहिंग चिंग ने भी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि वियतनाम भी जल्द ही भारत से बड़ी रक्षा डील कर सकता है।